नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजेश मिश्रा ऑफिशियल कृषि बागवानी में। दोस्तों, आज हम आपको अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। मई का महीना चल रहा है और इस समय 45-46 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों की जानकारी देंगे जिन्हें आप घर पर लगाएं और घर को ठंडा करें। इन पौधों से ठंडी वायु भी मिलती है और घर हमारा ठंडा रहता है। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें। जो हम पौधे आपको दिखला रहे हैं, इनको हम अपने छत पर 45 डिग्री टेम्परेचर में रखे हुए हैं और गमलों में लगाए हुए हैं। आपको दिखला रहे हैं कि किस प्रकार ये हरे भरे पौधे हैं। तो इन पौधों को आप अपने घर पर घर को ठंडा करने के लिए अवश्य लगाएं। और इसी प्रकार की अन्य पेड़ पौधों संबंधी जानकारी के लिए दोस्तों, हमारा YouTube चैनल की जो प्लेलिस्ट है गृह वाटिका के पौधे, उसको आप अवश्य वॉच करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पौधा है मीठा नीम। ये गमले की हम साइज भी दिखला रहे हैं और इस 45-46 डिग्री टेम्परेचर में मीठी नीम के आपको पौधों की हरी भरी पत्तियां भी दिखला रहे हैं। ये आप देखिए, हाइट भी दिखला रहे हैं। मीठी नीम, इसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, शुद्ध वायु भी देती है और इसका उपयोग कड़ी पत्ता के रूप में हम अपने घर के किचन में करते हैं। तो मीठी नीम के पौधे को भी आप शुद्ध वायु और टेम्परेचर तापमान को नियंत्रित करने के लिए घर पर लगा सकते हैं। ये अगेव का पौधा है, इसको भी आप छोटे गमले में हम लगाए हुए हैं। अगेव के पौधे को भी लगा सकते हैं आप, और कम पानी की इसको आवश्यकता होती है। इसके बाद हम आपको नीम के पौधे को दिखला रहे हैं। गमले की साइज आप देखिए, ये गमले की साइज है और नीम की हरी भरी पत्तियां आपको दिखला रहे हैं। हाइट भी आप देखिए, 4-5 फीट हाइट का पौधा हमारा है और 45-46 डिग्री टेम्परेचर में हरा भरा है और अच्छी शुद्ध वायु देता है। नीम हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। नीम का पौधा औषधीय पौधा भी है। तो नीम के पौधे को भी आप बड़े गमले में भी इस समय लगा सकते हैं और अपने घर को ठंडा रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगला पौधा आता है गुड़हल। गुड़हल के पौधे हम छोटे गमले में लगाए हैं। गमले की साइज आप देखिए, पौधों की हाइट 4-5 फीट हाइट है। ये आप देखिए पौधे की हाइट। हमारे गुड़हल में ये वैरायटी एक अलग ये फूल वाली है और ये पिंक फूल वाली वैरायटी आप देखिए। ये फूल इस समय 45-46 डिग्री टेम्परेचर में फ्लावरिंग भी आ रही है, कलियां भी बन रही हैं। ये फूल हम नहीं तोड़ पाए तो फूल सूख गए हैं हमारे गमले में। आप गमले की साइज भी देखेंगे। गुड़हल का पौधा भी औषधीय पौधा भी है और घर के वातावरण को ठंडा भी रखता है। तो गुड़हल के पौधे को भी आप इस समय इसको आप कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। तो गुड़हल के पौधे को आप कटिंग से इस समय लगाएं और घर का वातावरण ठंडा रखें। इसके बाद अगला पौधा हम आपको दिखला रहे हैं चंपा। ये देखिए दोस्तों, बड़ी पत्ती वाला पौधा है। ये हम इस साइज के गमले में लगाए हुए हैं। हरी भरी पत्तियां अब देखिए, 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और ये पौधे हम छत पर रखे हुए हैं। पौधे की साइज आप मोटाई देखिए। इसको हम 2 साल से इसकी कटिंग लगा ली थी। आप इसको कटिंग से इस समय आसानी से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग ले लें और तिरछा कट करके और उसको एलोवेरा जेल में डुबो लें और इसकी कटिंग लगा दें तो लगभग 1 माह में चंपा की कटिंग तैयार हो जाती है और हरी भरी पत्तियां रहती हैं। इसके कई कलर में फूल भी आते हैं। सफ़ेद कलर की भी चंपा रहती है, लाल कलर का भी चंपा का फूल रहता है। इस समय फ्लावरिंग चंपा में बड़े पौधों में अच्छी फ्लावरिंग आ रही है।
तो चंपा के पौधे को भी इस समय मई में आप कटिंग से लगाएं और घर का वातावरण शुद्ध रखें। इसके बाद आपको हम बेल दिखला रहे हैं। बेल धार्मिक पौधा है, शुद्ध वायु देता है और बेलपत्री भी हमें इसमें घर के में शिव जी को अर्पित करने के लिए पर्याप्त बेलपत्री भी मिल जाती है। अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है और शिव जी की भक्ति के लिए बेलपत्री की आवश्यकता होती है। इसको हम छोटे गमले में लगाए हैं। हरा भरा पौधा है और इस समय 45-46 डिग्री टेम्परेचर में अच्छी पत्तियां आ रही हैं बेल में और शुद्ध वायु भी देता है। तो बेल के पौधे को भी घर का वातावरण ठंडा रखने के लिए आप अवश्य लगाएं। ये हम दिखला रहे हैं गुड़हल। गुड़हल में हमारे छोटे पौधे में ही गमले में लगे हुए गुड़हल के पौधे में पत्तियां, ये फूल भी आ रहे हैं और पत्तियां आप देखिए, पत्तियों की साइज भी देखिए, अच्छी साइज की पत्तियां भी आ रही हैं और बहुत अच्छी तरह से ये ग्रोथ कर रहा है पौधा। तो गुड़हल को भी घर का वातावरण ठंडा रखने के लिए आप लगा सकते हैं घर पर। इसके बाद आपको हम दिखला रहे हैं, ये हमने आंवला लगाया हुआ है गमले में। आंवला भी आप घर पर लगा सकते हैं, शुद्ध वायु देता है और घर का वातावरण भी ठंडा रखता है। और आंवला एक धार्मिक पौधा है, धार्मिक पौधा है जिसकी हम पूजा करते हैं और इसमें सभी देवी देवताओं का वास रहता है। तो आंवले को भी आप घर को ठंडा रखने के लिए आसानी से लगा सकते हैं। ये हम पोर्चूला का लगाए हुए हैं, इसको 9 o'clock भी बोलते हैं। छोटे गमले में लगाए हुए हैं। इसकी आप कटिंग ले लें, कटिंग को आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसमें 9 बजे फूल आने लगते हैं। सुबह का समय अभी 9 नहीं बजे हैं, इसलिए इस गमले में फूल नहीं आ रहे। ये हम छोटे गमले की साइज आप देखिए और गुड़हल, ये गुलाबी कलर के फूल वाला गुड़हल आप देखिए। ये आप देखेंगे इस पौधे को भी आप बोगनवेलिया, इसमें बोगनवेलिया में गुलाबी कलर के फूल आ रहे हैं बोगनवेलिया में और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो बोगनवेलिया के पौधे को भी आप घर का वातावरण ठंडा करने के लिए लगा सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ और हम धार्मिक पौधे दिखला रहे हैं। ये देखिए आप, ये तुलसी जी के पौधे से शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और तुलसी जी में देवी देवताओं का वास भी रहता है। और तुलसी के पौधे जहाँ रहते हैं वहाँ शुद्ध वातावरण रहता है और तुलसी जी से हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो तुलसी जी को आप अवश्य घर को ठंडा करने के लिए लगाएं। ये शमी का पौधा हम गमले में लगाए हुए हैं। सभी ये गमले हम छत पर रखे हुए हैं और 45-46 डिग्री टेम्परेचर में हम इन पौधों को नियमित सिंचाई देकर और बढ़ा रहे हैं और पौधों की ग्रोथ अच्छी आ रही है। शमी पत्ती देखिए आप, शमी में अच्छी पत्ती भी आ रही है। इस शमी को हमने इसी साल जुलाई में कटिंग इसके जड़ को लगाया था और इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। ये गुलाब के पौधे हैं हमारे 45-46 डिग्री टेम्परेचर में हरे भरे। आप देखिए इसके फूल हमने तोड़ लिए हैं गुलाब के पौधों के। ये 4-5 कलर के हमारे गुलाब लगे हुए हैं। और ये हम पारिजात का पौधा लगाए हुए हैं। ये गमले में आप देखिए, ग्रो बैग में आप ऐसे लगा सकते हैं पारिजात। अभी फूल आने का समय नहीं है। पारिजात से भी हमें घर का वातावरण खुशनुमा और ठंडा बना रहता है, टेम्परेचर डाउन करता है। घर में जहाँ ये पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का वातावरण ठंडा रहता है। तो इस प्रकार इन पौधों को लगाकर आप घर का वातावरण ठंडा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमें कमेंट भी करें। धन्यवाद।